नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह साफ साफ कह दिया कि वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को वोटर लिस्ट के इस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए सही नहीं मानता है। लेकिन चुनाव आयोग के इस अभियान के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ चुके विपक्षी दलों ने भी दो टूक कह दिया है कि उसे बिहार में वोटबंदी कबूल नहीं है और वो बीजेपी की चुनाव चोरी की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग खारिज होने पर आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं बिहार विधानसभा परिसर में भी महागठबंधन के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर हल्ला बोल दिया। कल आपने एक विषय उठाया था, कल आप चाहते थे देश की सबसे बड़ी पंचायत में लगातार दूसरे दिन भी विपक्ष की आवाज अनसुनी रही। सदन में हंगामा और वेल में नारेबाजी की तरकीब भी बेअसर हो गई। लेकिन मुद्दा करोड़ों जनता के वोट के अधिकार का, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के वोट का हक छीनने का डर सवार और विपक्ष संसद के महल के बाहर निकला। राहुल, अखिलेश और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कथित वोट बंदी के खिलाफ मोर्चा बोल दिया। एकजुट विपक्ष के कथित चुनाव चोरी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मॉनसून सत्र के पहले दिन भी विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही बिहार में वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर चर्चा की मांग बुलंद की थी। सदन में नारेबाजी भी की थी, लेकिन विपक्ष की मांग अनसुनी रह गई। यहां तक कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी बोलने की इजाजत नहीं मिली। दूसरे दिन भी सदन के भीतर बहुत कुछ नहीं बदला। लोकसभा से राज्यसभा तक आसन ने एसआईआर पर चर्चा की इजाजत नहीं दी। आसन के साथ ही सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों ने विपक्ष को ही कसूरवार ठहराया। जनता का पैसा बर्बाद करने का इल्जाम भी जड़ दिया। वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं। देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग के सघन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष पहले दिन से ही आशंका जता रहा। बीजेपी पर चुनाव आयोग से मिलकर गरीबों के वोट का हक छीनने का इल्जाम लगा रहा। दलील ये कि जिन दस्तावेजों की मांग चुनाव आयोग कर रहा है वो तो अधिकांश गरीबों के पास है ही नहीं। ऐसे में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। जो गरीब जनता बिहार में सत्ता बदलने को बेकरार है, उनके वोट के अधिकार ही छिन जाएंगे। हालांकि सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की खोटी दलील बताकर खारिज करता रहा, लेकिन विपक्ष ने इसे वोटबंदी का नाम दे दिया। चुनाव आयोग के इस अभियान के खिलाफ तनकर खड़ा हो गया। लोकतंत्र के खात्मे की मुनादी भी शुरू कर दी। लोकतंत्र का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है चुका। सरकार का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो जनता की और लोगों की बात सुने। जहाँ पे लास्ट मोमेंट में ये एसआईआर जैसी जो फ्री जो एक्सरसाइज चल रही है इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे और उसके इरादों पे। सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। वो बिहार में जो वोटर रिवीजन हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर चर्चा नहीं चाहते। आज तक उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि एसआईआर पे चर्चा हो। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए 8 करोड़ वोट और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना। The biggest issue of this country. This is a clear attack on democracy. Therefore, India Alliance
totally decided to have a clear-cut discussion. We are demanding a discussion on SIR. We don't want SIR. The Election Commission's neutrality is already disappeared. ये सच है कि स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि 20-20 घरों में एक भी वोट नहीं है और एक एक घर में 500 और एक हजार वोट। जो असली वोटर है उनको काटना और फर्जी वोटर को जोड़ना ही SIR है। Democracy is under peril. What are they up to? I mean, for winning elections, they will go to any extent. There's something which we want to all unconstitutional means, and they use their all the commissions as their puppets. चुनाव आयोग की भाषा बीजेपी की भाषा बोल रहा है। ये होते कौन है NRC करने वाला? क्या चुनाव आयोग को पावर है क्या? चुनाव आयोग का कोई संवैधानिक दायित्व है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम एक बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है? एक तो ये संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक और व्यवहारिक व्यवहार को ही नहीं मानते। बिहार विधानसभा में सारे दलों ने, कांग्रेस भी था, राहुल जी आपके भी लोग थे और तेजस्वी यादव, उन्होंने गुंडागर्दी की, टेबल पटका, कुर्सी पटका। आप दिल्ली के अंदर लोकसभा के मकर द्वार पर सभा अध्यक्ष ने लोकसभा कहा कि ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। कि जो बिहार में चुनाव आयोग का ये है चुनाव, जो मतदाता सूची की धांधली, उसके खिलाफ पूरी लड़ाई चल रही है और उसको लेकर संसद में, दोनों सदनों में जो विपक्ष ने पुरजोर ढंग से उठाया, जिसकी वजह से सदन नहीं चल पाया। SIR को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोग विपक्षी दलों का दावा है कि चुनाव आयोग के इस अभियान से बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं और अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो फिर वो सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो सकते हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामों में साफ साफ कह दिया है कि वो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता नहीं देगा। चुनाव आयोग के इस हलफनामे ने विपक्ष की आशंका को और बल दे दिया। ये चुनाव कराने का काम और चुनाव में वोटर पुनरीक्षण का काम संविधान ने दिया है इलेक्शन कमीशन को। संविधान का कॉपी सिर्फ पॉकेट में लेने से संविधान समझ में नहीं आएगा, उसको पढ़ने से समझ में आएगा कि इलेक्शन कमीशन को ही कराना। आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने फीडबैक लिया था पूरा बिहार से, 90% से ज्यादा लोग इनरोल कर चुके हैं। हम लोगों को तो कोई कंप्लेन मिला नहीं। It is a completely undemocratic exercise meant that it is instead of the election commission being a constitutional body, the election commission has become a bona fide arm of the BJP. मुद्दा SIR का नहीं, ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र का है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या पे हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, परंतु उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही। ये ऋण विहीन धृतराष्ट्र बना चुनाव आयोग इस समय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है सीधे सीधे। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ विपक्ष की जैसी एकजुटता संसद परिसर में दिखी, ठीक वैसी ही एकजुटता बिहार विधानसभा परिसर में भी नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अगुवाई में महागठबंधन में शामिल घटक दलों के विधायक नारे लिखे तख्तियों के साथ ताल ठोकने लगे। काले कपड़ों में आए विधायकों ने काला दिवस घोषित कर दिया। दलील ये कि जिस तरह नोटबंदी में पैसे छीने गए थे, ठीक वैसे ही वोटबंदी में गरीबों के वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे। पिछड़े, दलित और गरीब गुरबे संविधान से मिले वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे और दावा ये कि महागठबंधन के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं। जो बिहार का सबसे बड़ा, अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से
लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है। काला वस्त्र अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बार बार अनुरोध, विधानसभा के अनुरोध के बाद भी कि हम बोलने के मौका देंगे, अपने जगह पर जाइए, सीट पर बैठिए। लोकतंत्र के लिए काला दिवस है, और काला दिवस इसलिए है कि वोटरों के नाम से जो वोटर देने का अधिकार छीनने के विरोध में हम लोग यहाँ हैं खड़े। और जब हमारे वोटर लगभग 35 लाख छट चुके हैं और लगभग करोड़ों में ये छटेंगे, तो ये आने वाला समय वोटर को वोट देने से वंचित करने का निर्णय के विरोध में हम लोग विधानसभा में खड़े हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े, दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। SIR के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। निर्वाचन आयोग बार बार सफाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं, और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना, 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है, गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। कानून और पुलिस अपना काम कर रही है। बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहचान करके गिरफ्तार करती है और उसको सजा के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजती है। बिहार के अंदर कानून का अख्तियार है, कानून का राज, और किसी भी परिस्थिति में अपराधी को कानून जो है छोड़ने वाला नहीं। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि आप मौजूदा सरकार की हठधर्मी, मौजूदा सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का समस्या, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करना, और रोजाना अपहरण, डकैती, चोरी, हत्याएं हो रही हैं। अच्छा, हत्यारा जो है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको लगता है कि फ्री फील्ड मिल गया है। इसलिए मिल गया है कि सिस्टमेटिक सिस्टम का फेल्योर है। जब सिस्टमेटिकली सिस्टम का फेल्योर होगा तो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक की व्यवस्था चरमरा जाएगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बिहार की विधि व्यवस्था इतनी खराब है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष हताश और निराश है, वो काला आज कपड़ा पहने हैं। आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, बिहार की जनता कालिख पोत देगी चेहरे पर। हम विरोध जताते हैं कि जो ये पुनरीक्षण हो रहा है, उसके नाम पर गरीबों का वोट काटा जा रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटने का साजिश रची जा रही है। उसका विरोध करें। और बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है। चुनाव आयोग की दलील है कि अगर पुराने वोटर कार्ड को सही मान लिया गया तो फिर नए सिरे से लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए वो पुराने कागजों पर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि कागज के अभाव में ही करोड़ों गरीब लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दरअसल 11 विपक्षी पार्टियों और कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार में चल रही SIR को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि वो दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को कबूल करे, लेकिन कोर्ट ने इस बाबत कोई आदेश नहीं दिया। अब 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, लेकिन विपक्ष ने संसद से सड़क तक इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। संदेश ये कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से बिहार में चुनाव की चोरी करना चाहती है, लेकिन बिहार की जनता बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। दिल्ली से रमन कुमार और संजीव त्रिवेदी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।